अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ ड्रामों की बात करते हैं, नए ड्रामे 5 ड्रामों की आज हम बात करेंगे, जिसमें गुनाह ड्रामा शामिल है, जिसकी आखिरी किस्त आई, उसके हवाले से बात करेंगे। इस पर हमने पहले भी बात की थी और आपसे बात करेंगे कि आखिरी किस्त कैसी थी। और इसके अलावा 4 ड्रामे और हैं जिस पर हम बात करेंगे। गुनाह ड्रामा जिसकी 6 टोटल किस्तें थी और वो ख़त्म हो गया, और अदनान सरवर की डायरेक्शन में ये ड्रामा था, और जिसमें सरमद खोसट, जुगन काजिम, सबा कमर और राबिया भट्ट ने अहम किरदार अदा किए। इसके अलावा जो साइड करैक्टर थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। आखिरी किस्त में जो कहानी थी वो अनफोल्ड हुई, और बड़े तरीके से जो कुछ शुक्क व शुबहात थे, या जो अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा गया था, उसमें उसको बड़े अच्छे तरीके से बताया। और डायरेक्शन तो मैंने पहले दिन से कहा था कि बहुत अच्छी है। इस ड्रामे के अंदर जहाँ सबा कमर जैसी मंझी हुई अदाकारा थी, वहाँ पे राबिया भट्ट भी थी, जिन्होंने अपने किरदार के अंदर भरपूर तरीके से जान डाली और SHO का किरदार बड़ा जम के किया। और ख़ास तौर पे जहाँ सबा कमर और सरमद खोसट जैसे लोग मौजूद हों, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बताना, वहाँ जहाँ राइटर को क्रेडिट जाता है कि उसने उस किरदार में को लिखा, राबिया भट्ट के SHO के किरदार को, सबिया का जो किरदार था, उसमें ना सिर्फ राइटर का क्रेडिट है बल्कि उसमें राबिया भट्ट का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। ये मैं जब जीवन नगर की बात करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा भी किरदार की डिफरेंस और शेड्स का जो डिफरेंस। लेकिन जो राबिया भट्ट ने अपनी फेस एक्सप्रेशन और अपनी चाल ढाल, जो जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, अक्सर पुलिस वाले उसी तरह की पहनते हैं, और जिस तरीके से वो देखती हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने लिप्स को यूज़ किया है उसमें, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है उनकी, और बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी जहाँ जहाँ वो खामोश भी रही हैं, वो भरपूर उस किरदार के अंदर ही रही हैं। तो राबिया भट्ट ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की। सबा कमर कॉम्प्लिकेटेड सा किरदार था, वो अच्छा किरदार था, और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया। और ख़ास तौर पे डायरेक्टर को भी दाद देनी चाहिए, जहाँ पे सरमद खोसट के साथ वो लंबी सी कुर्सी के साथ बैठ के जिस तरीके से वो बातें करती हैं, लेकिन उसके बरक्स खुद किस तरह के नामहरम को देख लिया जाए तो किस तरह होता है, लेकिन खुद वो सरमद खोसट के साथ कैसे चिपकी हुई होती है। तो ये भी डायरेक्टर का भी बड़ा कमाल है कि उसको ऐसे तरीके से बनाया। आमिर खान की तरह मुझे लगे हैं कहीं कहीं इसमें चाल ढाल में भी, खासतौर पे जब चल के आते हैं यूँ गर्दन टेढ़ी करके एक दो जगह पे, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सरमद खोसट ने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और जितना थोड़ा उनका मुश्किल किरदार था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और इसके साथ जुगन काजिम, जिनका ज़्यादा किरदार नहीं था, लेकिन आखिरी किस्त में उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किया। उनकी ख़ासतौर पे आवाज़ बहुत अच्छी है, और ख़ासतौर पे जब उनसे पूछा जाता है, जिस वक्त वो कब्र के पास खड़ी होती हैं, तो पूछा जाता है तो वो कहती मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और वहाँ पे इंसर्शन भी उनके बेटे के लिए है। ज़ाहिर में स्पॉइलर नहीं बनता, आखिरी किस्त आप खुद देख लें, बल्कि पूरा ड्रामा ही देख लें। 6 किस्तों पर है आजकल, तो अगर आप 65 किस्तों के ड्रामे देख सकते हैं, तो गुनाह तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं है। और जो इसकी डायरेक्शन, कहानी ज़बरदस्त थी। और सबसे अहम बात यह है कि ये है वो ड्रामा जिसको ना खींचा गया, जो स्टोरी मेरे ख्याल में जो स्क्रिप्ट के ऊपर लिखी थी उसके हिसाब से चला गया, उसको मेरे ख्याल में चेंज नहीं किया गया, इस लालच में नहीं किया गया कि चले लोगों की तवज्जो आई हुई है तो इसको थोड़ा बीच में ट्विस्ट डाल देते हैं। नहीं किया गया कि सबा कमर जो है कभी कुछ करती फिरे कभी कुछ करती फिरे, जो किरदार की डिमांड थी वही किया। नहीं किया कि जो सरमद खोसट साहब थे वो कभी कुछ सोचते फिरे, सिर्फ कहानी को लंबा खींचने के लिए वो उसको इतना स्ट्रेच नहीं किया गया कि उसको वो बिल्कुल बेतुका सा लगे। ज़बरदस्त ड्रामा था, बहुत मज़ा आया देख के। गो के एक्सप्रेस के जो टीवी ड्रामे हैं उनकी डिजिटल के ऊपर भी और वैसे भी रेटिंग में इतनी ज़्यादा बज़ नहीं है उस तरह से। यही वजह है कि उनका जो ड्रामे है वो बड़ी मुश्किल से कोई किस्त 1 मिलियन तक पहुंची है, लेकिन बहरहाल ये ड्रामा जो था उसने अपना आप जो है वो साबित किया। अगला ड्रामा है जनाब जीवन नगर। जीवन नगर की जो डायरेक्टर हैं वो काशिफ निसार साहब हैं। इससे पहले मैं इनका ड्रामा भी देख चुका हूँ जिसमें इमरान अशरफ साहब भी थे यमुना जैदी के साथ। लेकिन काशिफ निसार साहब के इस ड्रामे में सोहेल अहमद साहब हैं जो कि डबल किरदार में हैं, और उसके साथ राबिया भट्ट अगेन इसमें है, काशिफ महमूद है, लंबी चौड़ी कास्ट है इसमें, नूरुल हसन है, और भी ख़वातीन जो वो बड़ी सीनियर हैं सारी। तो इस ड्रामे का अभी तक कोई उस तरह से सर पैर नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं किरदारों में बात करूं सोहेल अहमद साहब की, तो सोहेल अहमद साहब एक मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट अदाकार हैं, और मैं उनको अमेजिंग अदाकार कहता हूं कि जिस तरह आप कहते हैं कि सिंगिंग की दुनिया में आप रफ़ी साहब को सुनते हैं तो आप कहते हैं यार क्या
क्रिकेट की दुनिया में AB डिविलियर को या विराट कोहली को या पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स को और फिर बॉलिंग में कुछ ऐसे लोगों को देख बंदा कहता है यार ये अमेजिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ये कुछ कोई कर नहीं सकता, उस तरह का उनके अंदर पोटेंशियल है सुहेल अहमद साहब के अंदर। लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक तो उनका डबल किरदार है। अभी क्योंकि मैं वो फिल्म भी तेरे अजनबी क्या था हुए तुम अजनबी देखी थी, उसमें भी एक तो जो ख्वाजा सरा टाइप किरदार है, दूसरा जो शाहजी का किरदार है, शाहजी के किरदार में मैंने जिस तरह पहले एपिसोड में कहा था कि सुहेल अहमद सब जल्दी में लग रहे हैं, इसमें भी दूसरी किस्त में भी उनकी जो कॉन्टीन्यूटी का इशू चल रहा है, क्योंकि किसी जगह वो कुछ और तरह बोल रहे हैं। मैं किसी दिन आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उनकी जो कॉन्टीन्यूटी है उसका थोड़ा सा इशू है इसमें शाहजी के किरदार में, और किसी जगह तरह किसी और तरह बोल रहे हैं। ये मुझे इस तरह लगता है जिस तरह, क्योंकि जब वो हस्बे हाल करते हैं तो कभी वो फिरदौस आशिक अवान बनते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी बनते हैं, कभी शहबाज शरीफ बनते हैं, तो वो उनका जो अभी माइंड जो है वो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है एक फिल्म आई थी शहजाद रफ़ीक की मोहब्बतां सच्चियाँ, उसमें वीना मलिक ने किरदार अदा किया था। वीना मलिक उस ज़माने में करी थी हम सब उम्मीद से हैं, वो जब कभी रेशम बनती थी, कभी मीरा बनती थी, कभी रीमा बनती थी, वीना मलिक। तो वो वीना मलिक, हालांकि वो फिल्म बहुत अच्छी थी, उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उसके गाने बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन उसके किरदार के अंदर मसला ये था कि वीना मलिक में हमें वो इतना ओवर एक्सपायर था उनका हम सब उम्मीद से में कि वो ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई थी। तो यही ओवर पिछले महल में 2012 से शायद हस्बे हाल कर रहे हैं सुहेल अहमद साहब, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आता है। इसमें भी एक जगह जीवन नगर में आप देखें, वैसे उनका कॉन्टीन्यूटी और तरह की है, ड्रामे के अंदर डायलॉग डिलीवरी और तरह की है, लेकिन एक जगह वो शाह महमूद कुरैशी की तरह बोलना शुरू हो गए थे। वो मैं कभी आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो जीवन नगर जो है उसको 1.2 मिलियन लोगों ने दूसरी किस्त देखी है। पहली किस्त जो है ये अच्छी खासी देखी गई थी, लेकिन ये दूसरी जो है वो तेरे हुस्न के नाम पे आ जाते हैं। तुम्हारे हुस्न के नाम का अगेन साकिब खान इसके डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है वो सबा कमर है, तेरे हुस्न के नाम में इमरान अब्बास है, असद सिद्दीकी है, सुलेमान शाहिद है। अहम किरदारों में यही शामिल हैं। अभी नय्यर रिजाज की भी एंट्री हुई है इसमें। तेरे हुस्न के नाम में मैंने आपको कहा था कि इमरान अब्बास और सबा कमर की वजह से ये ज़्यादा देखा गया है। डिजिटल पे भी वैसे भी उसकी तवज्जो मेन उस पर सेटेलाइट पे भी ज़्यादा थी, इसी वजह से। अलबत्ता कहानी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा रूटीन से हट के नहीं है कि इंसान चौंके। अब कंपटीशन का दौर है, स्क्रिप्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है, और आप देखें तो स्क्रिप्ट की वजह से ही जो है वो किरदार दिए जाते हैं और वो किरदारों के अंदर हिट होता है। अगर वहाज और उसकी यमुना ज़ैदी की बात करें तो बुनियाद जो है वो स्क्रिप्ट थी तेरे बिन की, उसके बाद जाके उसको खींचा गया, जो भी उसका सत्यानाश किया गया वो अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे तेरे हुस्न के नाम में, तुम्हारे हुस्न के नाम में जो शुरुआत हैं वो ऐसी हैं। सबा कमर का एकदम से दूसरा ड्रामा यानी गुनाह के साथ ये भी है। इसमें भी सबा कमर का किरदार बहुत अच्छा, वो अपने किरदार में के अंदर है, कहीं वो आपको ओवर नज़र नहीं आती। इमरान अब्बास भी अच्छे किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन 1993 के हिसाब से मैंने पहले भी बताया था वार्डरोब का इशू है। जो इसकी दूसरा किरदार है नय्यर रिजाज साहब का, वो भी अभी आया है, तो वो भी देखते हैं कि आगे जाके क्या करता है उनका बेटा। वो ज़रा नेगेटिव किरदार में नज़र आ रहे हैं सारे। इसमें असद सिद्दीकी भी हैं, सुलेमान शाहिद भी हैं। तो दूसरी किस्त जो है वो पहली किस्त 3.3 मिलियन लोगों ने देखी थी, जबकि बहुत बड़ा ड्रॉप आया है इसमें। अगर चले दूसरी किस्त में आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, सिर्फ 4 दिन हुए हैं, वो पहले वाले ज़्यादा दिन हो गए थे, लेकिन इसमें 1.3 मिलियन है। तो इतने 4 दिनों में वो वाली 2 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। तो ये है। आगे एक और ड्रामा है जिसकी 2 किस्तें हमने पहले इसको जिक्र नहीं किया, 22 कदम। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का है। जीवन नगर भी तुम्हारे हुस्न के नाम भी, क्योंकि ड्रामे अभी शुरू हो रहे हैं। लोग कहेंगे मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट को ज़्यादा डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बाकी ड्रामे बीच में लगे हुए हैं हम के या दूसरे चैनल्स के जो शुरू हो रहे हैं, तो मैं इसी को फॉलो करूँगा। आगे जब उन चैनल्स के ऊपर शुरू होंगे तो मैं उनको भी यकीनन फॉलो करूँगा। लेकिन 22 कदम अंजुम शहजाद साहब का, इनके 2 ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त। 22 कदम हरीम फारूक है इसमें, और जो उनकी बहन बनी अंबर, उनका मुझे नाम नहीं पता क्या है, और उसके साथ इसमें जैदी साहब हैं जो नैरा नूर के खामन हैं, और उसमें वहाज अली हैं, उनकी एंट्री अभी दूसरी किस्त में हुई है। हरीम फारूक जो है शौक किरदार अदा कर रही हैं, थोड़ा सा तेज़ मतलब है उनका, क्योंकि क्रिकेट का शौक है, सना मीर बनना चाहती हैं, लेकिन अपना किरदार, उनका किरदार, इस तरह के किरदार को मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें ज़रा सी ओवर एक्टिंग करें तो इंसान का पता चल जाता है। जिस तरह मरीना खान ने तन्हाइया में अदाकारी की थी, या अनकही में शनाज शेख ने की थी, बाद में अभी भी कई लोग, इकरा अजीज़ भी करती रही हैं और भी करते रहे, लेकिन इसमें हरीम फारूक को मैंने अभी तक फिल्मों में देखा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ड्रामों में उनका ड्रामे उस तरह से फॉलो नहीं किए, लेकिन हरीम फारूक ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं पर भी ओवर नज़र नहीं आ रही। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मर्दों की तरह भी बोलने की कोशिश करती हैं, और नकल भी करने की कोशिश करती हैं। और वहाँ अपना जो उनकी बहन है वो भी बहुत अच्छा है।
इसकी कहानी की इंपॉर्टेंस इस हवाले से है कि एक बहन स्कूल के अंदर नालायक है, लेकिन वो अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर आगे जाना चाहती है और वो उसके ख्वाब हैं कि वो कुछ क्रिकेटर बने, नाम पैदा करे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक बड़ा आयरनी दिखाई है दो बहनों के दरमियान में कि जिसको स्कूल जाने का शौक नहीं, रोज़ बाहर खड़ी होती है, लेट आती है स्कूल में, बड़े हाँ, जो हरीम फारूक की फ्रेंड है लंबी सी, जो स्कूल में पहले से क्लास में बाहर उन्होंने निकाल दिया जाता है, वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। तो इसमें ये दो बहनों की जो दिखाया है कि एक नालायक है वो लेकिन उसके अपने ख्वाब है, हालांकि वो नालायक है। दूसरी जो है वो पढ़ाकू है, उसने साइकोलॉजी में मास्टर किया हुआ है और वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो डिपेंडेंट है, उसका ख्वाब के आगे बस अच्छे बंदे से शादी हो जाए, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक स्टोरी का एक अच्छा वो है। वहाज अली की एंट्री अभी हुई है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। 22 कदम में 16 मिलियन पहले किस्त देखी गई और दूसरी किस्त जो है वो पहले दूसरी किस्त 1.6 मिलियन देखी गई है, 1.6 वाले मिलियन का 1.6 मिलियन देखी गई है। तो दूसरी का मैं बाद में बता दूंगा। इडियट ड्रामे के ऊपर आते हैं, ये बड़ा ही अहम है। हो सकता है बुनियादी जो इसका आइडिया हो वो 3 इडियट से लिया गया, उसमें 3 किरदार नहीं, एक किरदार है अहमद अली अकबर का, लेकिन उनकी जो सोच है और उनके जो डायलॉग है, उनकी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, या जो एक वो पूरा तकरीबन मुझे लगता है कि आमिर खान के किरदार से है। लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं, इडियट समझते हैं, लेकिन वो जीनियस आदमी है अंदर से। जिस तरीके से इसके अंदर इसमें इडियट ड्रामे की 2 किस्तें आई हैं, इसमें मंशा पाशा हैं, अहमद अली अकबर हैं, शामिल खान हैं, अतीका ओडू हैं, और भी इसमें अहम किरदार है जो उनके बहन भाई वगैरह सारे भाई भी बने हुए और दूसरे हैं। लेकिन रामीन का किरदार में अंजुम हबीबी साहब भी हैं, इसमें मंशा पाशा की भी एंट्री बाद में हुई। तो ये एक ऐसा किरदार है जिसमें फ्लैशबैक भी है, जिसकी डायरेक्शन जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी हुई है। उसके अहमद अली अकबर साहब ने जो डायलॉग बोले हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, ख़ासतौर पे जिस जगह पे भी वो जाते हैं, वो शादी वाले भतीजे की शादी का, बहन की शादी का, या भतीजे के स्कूल में जाना हो, जिस तरीके से प्रिंसिपल को खामोश करवाते हैं लॉजिक के साथ, तो वो हर चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं और बड़ी जेन्युइन किस्म की है और वो रूटीन से हट के है। खा वो फर्नीचर की दुकान वाला सीन देख लें, मुझे अलिफ नून याद आ गया था, जिसमें ना सब भगा देते हैं उनको, जो भी उन बेकरी के अंदर खरीदने आता है कि हमने ये पाँव से किया। तो फर्नीचर में भी मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं वो आके, तो ये उनको किस तरीके से भगाते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। स्क्रिप्ट भी अच्छा है, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है अंजुम शहजाद साहब की, और ये ड्रामा आगे जाके मेरे ख्याल में काफ़ी इसकी बज़ होगी और ये लोगों की तवज्जो हासिल करेगा। पहली किस्त देखी कि 1.8 मिलियन ने, दूसरी क्योंकि रात को लगी थी, उसको भी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, 12-18 घंटे हुए, 379 यानी 3,79,000 लोगों ने इसको देखा है। तो ये है कुछ ड्रामे के हवाले से बात। ड्रामों को जो 2-3 ड्रामे और हैं, जिंदो है, शनास है, इसके अलावा भी अगर कोई ड्रामा शुरू हुआ है तो उसको हम फॉलो करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे अगले उसमें। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।